पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात आज खुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। तहरीरी नोट के मुताबिक इंतखाबात आज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। समाज से माजरत की ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। जजेज़ अपने फ़ैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज़्ज़त कमाते हैं। तहरीरी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया है कि किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। PTI ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया। मंजूरी के बाद PTI फिर अदालत चली गई। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर सवालात उठते हैं। क्या सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू हुई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। कार्रवाई शुरू करने से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि इस किस्म के एतराज़ात से अवाम के अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। तहरीरी इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि सुओ मोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने वाले साइलिन के हुकूक मुतासिर हुए। अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसे महफूज बनाने का हल्फ उठा रखा है। 23 फरवरी को मैंने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा आलूदा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात आज खुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। तहरीरी नोट के मुताबिक इंतखाबात आज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। समाज से माजरत की ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। जजेज़ अपने फ़ैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज़्ज़त कमाते हैं। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। PTI ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया। मंजूरी के बाद PTI फिर अदालत चली गई। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर सवालात उठते हैं। क्या सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तहरीरी नोट में लिखा है कि दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू हुई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। कार्रवाई शुरू करने से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। इस किस्म के एतराज़ात से अवाम के अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। सुओ मोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने वाले साइलिन के हुकूक मुतासिर हुए। अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसे महफूज बनाने का हल्फ उठा रखा है। 23 फरवरी को मैंने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा आलूदा है।